Hey guys, welcome back to my another video on the business breakdown series. इस सीरीज में मैं ऐसे बिजनेस को ब्रेक डाउन कर रहा हूं ताकि अगर आप कोई बिजनेस ढूंढ रहे हो अपने करने के लिए तो वो बिजनेस आइडियाज मैं आप तक लेकर आ सकूं, उसको ब्रेक डाउन करूं, उसके सारे पॉजिटिव्स नेगेटिव्स आपको बताऊं, कितना उसमें खर्चा आने वाला है वो सब कुछ आपको बताऊं। तो ऐसे ही आज एक बहुत ही खास बिजनेस आइडिया आपके पास लेकर आ रहा हूं विच इज अ वेरी नॉर्मल बिजनेस विच इज कॉल्ड एज दी कोचिंग बिजनेस। अगर आपको कोई चीज आती है पढ़ानी एंड यू हैव दैट स्किल, तो आप को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी एंड उसके एक्चुअली इस बिजनेस को करने के नुआंसेस क्या हैं, उसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, तो हम वो सब डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। कुछ मैंने नोट्स बनाए हुए हैं एंड उसको रेफर करके मैं आपको बताऊंगा ताकि कोई पॉइंट मैं मिस ना कर दूं इसके अंदर। तो सबसे पहले जो पॉजिटिव मैंने इस बिजनेस में नोटिस करा है वो है कि इट इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट। मतलब इजी टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस, मतलब इसमें आप खुद भी अगर आप एक कुछ आपको सब्जेक्ट आता है पढ़ाना एंड आपके अंदर वो आर्ट है, आपको लगता है कि आपको बच्चों को कुछ पढ़ाना सिखाना अच्छा लगता है, तो वो एक बहुत इसमें प्लस पॉइंट है। इट्स वेरी इजी। चाहो तो आप खुद भी स्टार्ट कर सकते हो इस बिजनेस को एंड साथ में अगर आप चाहते हो कि आपके साथ कुछ लोग हों, मेंबर्स हों, दो तीन टीचर्स और हों जो अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाएं, तो वो भी आप इसके साथ कर सकते हो। सो इट्स अ वेरी इजी बिजनेस टू स्टार्ट विथ। सो द सेकेंड पॉइंट इज कि ये जो टारगेट ऑडियंस है जिस जो ये बिजनेस डील करता है वो स्टूडेंट्स होंगे, राइट? या अगर आप कोई स्कूल के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो इसके अंदर, तो आप 12th तक के बच्चे होंगे, है ना? एंड अगर इसके ऊपर आप जाना चाहते हो, कॉलेज के स्टूडेंट्स को आप गैदर करना चाहते हो, तो वो वाला एक ग्रुप आ जाएगा बड़ा। दोनों ही ग्रुप्स के अंदर आप अगर मैं किसी में भी आप कुछ पिकअप करते हो, तो बेसिकली ये इतना टफ ग्रुप नहीं है क्रैक करने के लिए। नॉलेज इज द किंग। यहाँ पर अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, आप अच्छा पढ़ाते हो, तो इसके अंदर बहुत ही कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती कस्टमर को। आपको ये बहुत कोई अच्छी सेल्स पिच करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको पता है कि आप उनको पता होता है कि बेसिकली बच्चों को कि हमारा ग्रुप कोई ग्रुप का मेंबर जा रहा होता है या फिर कहीं उसने फीडबैक सुना होता है। पेरेंट्स को आप अगर मिलते हो तो आप उनको इजीली कन्विंस कर पाते हो, बिकॉज ये डोमेन ही ऐसी है, इसके अंदर आपको कुछ बेचना नहीं पड़ता है, बेसिकली ज़्यादा पुश नहीं करना पड़ता है। ओके, सो दिस इज वन गुड थिंग अबाउट दिस बिजनेस। एंड दूसरी बात यह है कि ग्रुप में बच्चे चलते हैं इसमें। मतलब कि अगर आपने कोई दो तीन अच्छे बच्चों को गैदर कर लिया, आप उनको अच्छा पढ़ा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वर्ड ऑफ माउथ की वजह से ये स्प्रेड हो जाती है इन्फॉर्मेशन एंड लोग आपके पास ग्रुप्स में आते हैं, है ना? तो दिस इज वन ऑफ द वेरी बिग पॉजिटिव ऑफ दिस बिजनेस। थर्ड पॉइंट इज दैट इट इज नॉट दैट एक्सपेंसिव। ओके, इसको स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता नहीं है, बिकॉज यू कैन स्टार्ट विद, लेट्स से आप छोटा सा ग्रुप 10 सीट्स का या 15 सीट्स का कोई रूम लेकर के आप उसमें पढ़ा रहे हो, तो वो वाला जो बेसिकली इतना बड़ा जो ग्रुप है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन बाय प्लास्टिक चेयर्स, यू कैन बाय अ वाइट बोर्ड मार्कर, एक सिंपल आपको प्रोजेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर, राइट? अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो बहुत ही बेसिक, तो सिंपल फैन में भी आप पढ़ा सकते हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको एयर कंडीशनिंग लगाने की ज़रूरत है। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ आप कहाँ पे इस बिजनेस को कर रहे हो। बट देन मैं कहना चाहता हूँ कि ये हर स्केल पर आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ डू यू वांट टू ड्राइव इट, राइट? कितना आप इसमें खर्चा करना चाहते हो। बिकॉज मैंने तो वो टीचर्स भी देखे हैं जो मतलब बिल्कुल ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं और इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं दैट नो बडी केयर्स कि भाई क्लासरूम के अंदर कूलर लगाए, एसी लगाया, क्या लगाए, राइट? सो एंड भीड़ में लोग बच्चे बैठे हैं पढ़ने के लिए, तो ऐसे भी एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करने की आपको इसके अंदर ज़रूरत है टू स्टार्ट दिस बिजनेस। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज इट कैन बी ऑल्सो डन एज अ साइड गिग। मतलब अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आप सुबह का टाइम या इवनिंग का टाइम 2 बैचेस पढ़ा सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। या फिर आप किसी और के साथ भी आप जाके आप बोल सकते हो कि यार मेरे पास 2 घंटे फ्री हैं इवनिंग के, तो कहीं और आप कोचिंग में जाके भी आप अपना पढ़ाई या फिर आप नॉलेज अपना शेयर कर सकते हो वहाँ पे। तो बेसिकली इस एक तरीके से साइड गिग की तरह भी आप इस प्रोफेशन को ले सकते हो। इट्स अ वेरी गुड वन, राइट? नेक्स्ट इज एनीबडी कैन डू इट, लाइक वट एवर थिंग। अगर आपके पास नॉलेज है, हाउस वाइफ भी अगर हो, आपके पास नॉलेज है, so you can easily manage to take those couple of hours or 3 hours 4 hours from your day, and you can do this as a business. As this is something which is being run by a lot of housewives which are educated and which have keen interest. मतलब पढ़ाने में इंटरेस्ट होना चाहिए। That's what the whole crux is for this point. द नेक्स्ट पॉइंट इज इसका फ्यूचर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है। मतलब अगर आप ट्यूटर हो तो इसमें कोई कहना चाहिए इसमें कोई आपकी रिटायरमेंट एज नहीं होती है। द मोर यू ग्रो, यू गेन मोर एक्सपीरियंस, मोर नॉलेज ऑफ टीचिंग, हाउ यू एक्चुअली हैंडल द स्टूडेंट्स। तो ये सब कुछ आपके लिए वैल्यू ऐड ही करता है। तो मतलब इसका फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है।
दूसरा रीज़न ये है इसका फ्यूचर का, बिकॉज़ एक तो पेरेंट्स के पास टाइम बहुत कम होने लगा है, मतलब एवरीबॉडी इज़ इनटू जॉब्स एंड जॉब्स आर सो हेक्टिक। तो डेफिनेटली एवरीबॉडी नीड्स समबडी हू कैन टेक केयर ऑफ दैट किड्स, उनकी पढ़ाई का डिटेल में उनसे काम करा सके। सो इट्स ऑल्सो समथिंग विच टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। So parents don't have that. So definitely it's going to be a great business opportunity if you want to get into it. And demand कम नहीं होने वाली है, इसकी डिमांड हमेशा बढ़ने ही वाली है। ओके, सो दिस इज वन थिंग। जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने फाइनली रखा था कि इसके इसके प्लस के अंदर, दैट फीस इज़ नॉट एन इशू। इसके अंदर क्या होता है कि आप पहली बात तो फीस की आप कितना फीस लेना चाहते हो, राइट? दैट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आप कितना अच्छा पढ़ाते हो, राइट? कि आपका क्या मार्केटिंग, आपका कितना प्रेजेंस है मार्केट में, बच्चे आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, राइट? सो वो डिपेंड करेगा कि भाई आप कितना फीस चार्ज कर सकते हो, वन थिंग। सेकेंड, फीस रिकवर करना, मतलब आप ले रहे हो, राइट? कैसे फीस लोगे? सो उसमें भी चैलेंज इतना नहीं होता, बिकॉज इट इज़ वेरी सोशल और वेरी वेरी क्लीन काइंड ऑफ अ प्रोफेशन, जिसके अंदर आपको ज़्यादा पुश नहीं करना पड़ता कि यार फीस दो। ओके, सो पेरेंट्स आर वेरी पंचुअल ऑन पेइंग द फीस, स्टूडेंट्स आर देमसेल्व्स वेरी पंचुअल ऑन पेइंग द फीस। तो आपको वो डिमांड करके या फिर आपको रिकवर करना बहुत ईजी है इसके अंदर। सो यू कैन रेस्ट अश्योर्ड दैट योर मनी इज सेफ। आप महीने भर बाद अपने आप एक डेट सेट करोगे, अपने आप बच्चे लाके आपको फीस दे के जाएंगे। सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, बड़ा पॉइंट होता है रिकवरी करना, राइट? दीज आर द पॉजिटिव विच आई थॉट आई कुड शेयर। कुछ नेगेटिव्स के बारे में बात करते हैं इस बिजनेस के, दैट इसमें ना फिक्स टाइम, इट्स अ वेरी फिक्स टाइम रूटीन वाला मतलब प्रोफेशन है ये या बिजनेस है ये। इसमें आपको यू हैव टू शो अप नो मैटर हाउ, बट देन यू कांट बी लाइक टेकिंग ऑफ्स वगैरह। आप लंबी छुट्टियों पे नहीं जा सकते, जाओगे तो मतलब आप कभी जा सकते हो, बट प्लान करना पड़ेगा उस चीज़ को। बट देन इट्स अ वेरी टाइम स्पेसिफिक एक्टिविटी, राइट? मतलब क्योंकि आपके बैच टू बैच चल रहे होते हैं, मतलब डिपेंडिंग बैच चल रहे होते हैं कि एक बैच चल रहा है, उसके बाद दूसरा बैच चल रहा है। तो कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आप पढ़ा रहे हो इस बैच में, एंड देन आपको मूव करना है बच्चों को दूसरे बैच में। तो कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर, मतलब आपको टाइम के साथ अगर आप कमिटेड हो, पंचुअल हो, तो फिर आपको इस बिजनेस को मतलब यू शुड लुक एट डूइंग दिस बिजनेस एज अ होल। सो एक ये पॉइंट था। देन इसी के अंदर जैसे आपकी हेल्थ है, यू हैव टू कीप इट वेल बिकॉज यू हैव टू स्पीक। ये बोलने वाला काम है, राइट? बोले बगैर नहीं हो सकता है इसके अंदर। सो हेल्थ को भी बहुत प्रायोरिटाइज करके आपको इस बिजनेस में, मतलब अगर आप उस सेंस में परफेक्ट आपको लगता है, देन यू शुड ऑप्ट फॉर इट। देन सेकेंड पॉइंट इज, ये ना रिपीटेटिव है काफ़ी, मतलब रिपीटेटिव मतलब बिजनेस ऐसा है कि आप पढ़ा रहे हो तो थोड़ा सा रिपीटेटिव चीज़ों को आपको बार बार रिपीट भी करना पड़ सकता है। एक बैच में रिपीट किया, फिर अगले बैच में फिर पढ़ा रहे हो आप। रीज़न कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 10 ही सीट्स आपके पास है, अगला बैच भी आ रहा है, वो भी सेम टॉपिक पढ़ रहा है, तो एक रिपीटेशन हो जाता है, तो मोनोटोनस हो जाता है ब्रेन के लिए। तो एक वो है, थोड़ा सा माइंड टायरिंग काम तो ये है, राइट? मुझे भी ऐसा लगा है, बिकॉज इवन आई हैव टॉट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन माई पास, सो आई नो थोड़ा सा रिपीटेशन में एक प्रॉब्लम होता है। पर्सनल ओपिनियन है मेरा ये। थर्ड, इसमें आपको प्रिपेयर करना पड़ता है एवरी डे, मतलब टिल द टाइम कि आप कोई ऐसी कोई नई चीज़ नहीं आ रही है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो, तो आपको चैप्टर से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, राइट? इवन इवन नई बुक्स आ रही हैं, नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, बच्चे नए क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, नई तरीके की चीज़ें आ रही हैं, तो वो आपको इसके हिसाब से अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ डूइंग दिस बिजनेस। ओके, सो यू नो इट। फाइनली एक नेगेटिव और है, दिस इज़ अ सर्विस इंडस्ट्री। ओके, एंड सर्विस इंडस्ट्री वर्सेस अ प्रोडक्ट मैं इंडस्ट्री बोलूँगा। जैसे कि आप दुकान पे जाते हो, आपने प्रोडक्ट बोला, भाई आपने पैसा दिया, आपने वो पैसा देने के बाद आपको प्रोडक्ट मिल गया, आप चले गए। तो दुकान वाला अगर बिजनेस आप करना चाहते हो, तो उसमें क्या है कि कस्टमर आपके पास बार बार नहीं आ रहा, मतलब रोज़ नहीं आ रहा आपके पास, लिया माल उसने, चला गया, वो खत्म, राइट? दैट इज़ दी ओनली पार्ट जब आप कस्टमर से मिल रहे हो। लेकिन इसमें क्या है कि आप कस्टमर से बेसिकली रोज मिल रहे हो, मतलब कस्टमर इज वेयर, जो आपका स्टूडेंट है, आप उससे रोज मिल रहे हो, एवरी डे यू आर मीटिंग योर कस्टमर। सो बेसिकली एक तरीके से ये कोई बहुत बड़ा से नेगेटिव नहीं है, बट देन कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि यार हर दिन आपको मेंटेन करना है कि भाई वो पेशेंटली, और वो नॉर्मली सारा वो जो चल रहा है आपका मोमेंटम वैसा चलता रहे हर दिन, बिकॉज हर किसी का अलग अलग दिन होता है, हर दिन आपका वो सेम एनर्जी नहीं हो सकती। तो वो एक माइंडसेट आ जाता है कभी कभी। तो हाँ, ये इस बिजनेस में ये है दैट यू आर गोइंग टू मीट योर चिल्ड्रन एवरी डे। सो ये एक इसका नेगेटिव मुझे लगा, राइट? सो ये है इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इसमें स्पेंड करना है अगर आप ये बिजनेस को देख रहे हो करने के लिए। तो जैसे कि मैंने कहा, स्मॉल सेटअप आपसे शुरू कर सकते हो, 10 से 15 सीट्स का भी सेटअप आप स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहो तो अपने घर में कोई छोटी जगह पे बना सकते हो उसको, ऐसे बहुत लोग कर रहे हैं ऑलरेडी। वरना आप कहीं पे रेंट भी कर सकते हो, एक आपने स्टोर या फिर क्लासिक ली हुई है, रूम लिया हुआ है जहाँ पे बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं, तो वो एक एक सेटअप आप कर सकते हो। साथ में इसमें एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ गया है अब, आफ्टर कोविड के बाद और आजकल जो टेक्नोलॉजी आ गई है उसके हिसाब से यू विल हैव टू गो हाइब्रिड। मतलब दोनों मेथड आपके पास होने चाहिए, ऑनलाइन वाला भी और ऑफलाइन वाला भी। देखो, सो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, खास करके स्टूडेंट्स जो आपके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, ओके, वो नहीं प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए बेसिकली ये बिजनेस प्रिवेल करेगा, क्योंकि ऑनलाइन कितना भी आ जाए, कोई भी जो अटेंशन बच्चों को चाहिए होती है ना, मतलब क्योंकि इट्स वो प्रिपेयर्ड नहीं है वर्ल्ड के लिए अभी, तो उसके लिए जो बच्चे को धीरे धीरे करके वो बच्चा सीखता है, समझता है, तो उसके लिए डायरेक्ट फीडबैक चाहिए होता है। मतलब कोई देख रहा है गलत कहाँ पे कर रहा है, उसको वहाँ पे सुधार रहा है, फिर कोई गलत कर रहा है तो सुधार रहा है। तो वो वाली जो चीज़ है ना, वो ऑनलाइन में कभी नहीं आ सकती। सो इसीलिए ये प्रोफेशन रहने वाला है, और इसमें आपको हाइब्रिड जाने की नीड इसलिए है क्योंकि ये पॉसिबली आराम से हो सकता है और उसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, है ना। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि बच्चों ने क्लास मिस करी, तो मिस करने से ही क्या होता है कि भाई चैप्टर का लेक्चर का वो एक ब्रेक हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर वो आगे समझना बंद हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो अब इसके लिए अगर आपके पास हाइब्रिड सेशंस होंगे, रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, तो आप उनको रख सकते हो अपनी लाइब्रेरी में, बच्चा देख सकता है आगे चल के, राइट। इसके लिए आपको एक कैमरा चाहिए, राइट, एक लगभग 10, 15, 20 हज़ार रुपये का लगभग मुझे लगता है अच्छा कैमरा, जो कि आपका वर्थ रहेगा, कार्ड के साथ आपको रिकॉर्ड करके आप उसमें रख सकते हो, एंड देन समबडी विल बी अपलोडिंग दैट क्लास एवरी डे। तो एक ये है। सेकेंड, इसको आप मेंटेन कहाँ करोगे रिपोजिटरी, तो कुछ आजकल ऐप्स आ गई हैं, जैसे कि एक नाम है क्लास प्लस नाम से ऐप है। मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ उसकी, बट मुझे लगता है कि इस तरीके की और भी ऐप्स हैं जो आप एक्सप्लोर करोगे एंड मिल जाएंगी आपको। जहाँ पर आप अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करके रख सकते हो, एंड देन और तो ये पूरा कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम दे देते हैं आपको। अब आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई अटेंडेंस मार्क करनी है, या फिर आप अपना बैच चला रहे हो, बैच के अंदर कंटेंट शेयर करना है, आपको अपना पीडीएफ शेयर करने हैं, नोट्स पहले से शेयर करने हैं, एवरीथिंग कैन बी डन ऑन दैट एप्लीकेशन। तो आपको नहीं बनवानी है अपनी खुद की एप्लीकेशन, मतलब पहले ऐसा होता था, अब नहीं करना आपको। आपको सिर्फ एक मामूली सी फीस देनी होती है, 3,000 4,000 रुपए की मंथली, एंड आपको वो ऐप मिल जाती है यूज़ करने के लिए। ग्रेट प्लस पॉइंट टू हैव ऑन योर एट योर सर्विसेज। इससे बहुत अच्छा एक हेल्प मिल जाता है स्टूडेंट्स को। देन यू नीड अ बिग बिग टीवी आप ले सकते हो, या फिर आप टीवी ले लो, या फिर आप प्रोजेक्टर लगवा लो, दोनों वर्क्स, एनीथिंग वर्क्स। बट इससे हाँ, पढ़ाना ईजी हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये एक एक्सपेंस हो सकता है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आपको मैंने बताया, लाइक कूलर, फैन, एसी, डजेंट मैटर, डिपेंड्स अपॉन आप कितना बड़ा स्केल करना चाहते हो, अभी आपके पास कितना एक्सपेंस है। क्योंकि सी, इवन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम अ फैन, आज आप लेट्स से इस साल आपके पास अभी बच्चे आए कम है, लेकिन अगर आपने अच्छा पढ़ा दिया ना, तो वो बच्चे बाहर जाके आपको अगले साल 3-4 टाइम्स बच्चे अपने आप लाके देंगे। ये अपने आप ग्रो करता है, ये एक तरीके से प्लांट है अपने आप जो मल्टीप्लाई होता है। तो ये वैसी वाली चीज़ है ना। तो आपको अपने फोकस कहाँ पे करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा नहीं करना है फोकस, आपको अपनी टीचिंग क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करना है। आप कितने कनेक्टेड हो बच्चे के साथ, अगर आप आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे, आप उसको ऑटोमेटिकली आप देखोगे, आप अच्छी चीज़ें प्रिपेयर करके आओगे, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करोगे, तो वो सब कुछ इसके अंदर हो जाएगा। सो ग्रेट थिंग टू डू। देन इसमें रिकरिंग, बेसिकली जो मुझे लग रहा है कि टोटल मैं जो एस्टिमेट मैंने लगाया है कोचिंग बिजनेस को सेटअप करने का, 1,00,000 से 1,25,000 रुपए के अंदर आप बहुत बढ़िया डिसेंट सा सेटअप सेटअप कर सकते हो, जिसके अंदर प्रोजेक्टर हो 20-22 हज़ार का। ब्रेकअप मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा क्या क्या हो सकता है, बट हाँ, 1.5 लाख इज अ डिसेंट अमाउंट जहाँ पे आप स्पेंड कर सकते हो। अगर आपको वो भी नहीं करना है, आप उससे भी नीचे से स्टार्ट कर सकते हो। सो इट्स वेरी फ्लेक्सिबल इन दैट वे, राइट। देन अगर आप बाहर रन कर रहे हो, तो रेंट रेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है क्लासेस का, बिकॉज ये कोई शोरूम नहीं है, तो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं चाहिए आपको, कहीं पे भी आप कर सकते हो, ऊपर भी आप ले सकते हो, छोटा सा बोर्ड भी आप लगा सकते हो, तो वो अपने आप चल जाता है। तो जहाँ पे रेंट कम हुआ वहाँ पे भी इसको कर सकते हो इस काम को। देन इसमें अगर आपने कोई ऑफिस बॉय रखा, तो उसकी कोई छोटी सैलरी लाइक वैसी रहेगी 8-10 हज़ार की। एंड देन
अगर आपने कोई बैकअप टीचर रखने का प्लान करा कि भाई मैं अगर नहीं आ रहा हूँ तो प्रैक्टिस करा दे कोई, तो बैकअप टीचर है वहाँ पे, दूसरा बैच भी ले ले कोई, तो उस तरीके से अगर आपने रखा है तो वो भी एक थोड़ा सा एक्सपेंस हो सकता है, बट देन डिपेंड्स अपॉन आप कितना एक्सपैंड करना चाहते हो, इट्स कंप्लीटली ऑन यू। ओके, सो इवन आई हैव डन दिस बिजनेस, सो आई नो द नुआंसेस ऑफ इट, किस तरीके से इसको चलाना है, कैसे चलता है, तो इट्स लाइक वेरी फेयर बिजनेस टू डू। और अगर आप खुद पढ़ाते हो तो नथिंग लाइक इट। अगर आप टीचर्स रखते हो पढ़ाने के लिए, आई नो स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है उसके अंदर, लेकिन जो ब्रांड अपने आप को बिल्ड आपको करना है ना एक स्मॉल बिजनेस के लिए, तो अगर आप खुद पढ़ाते हो, दैट बिकम्स द बेस्ट थिंग। ओके, सो एक टॉप एडवाइस, फ्रेंचाइजीज के चक्कर में अभी आपको नहीं पड़ना है, अनलेस यू आर यू अंडरस्टैंड दिस बिजनेस वेरी वेल, तब तक आपको कोई फ्रेंचाइज नहीं लेनी है, कुछ नहीं लेना आपको। आपको सबसे पहले ये फोकस करना है, इफ यू आर स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस देन यू नो हाउ टू टीच। अदरवाइज अगर आपके पास और आप लोग रखने वाले हो तो यू हैव टू मेक योर टीम। अगर आपके पास टीम अच्छी है, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ फ्रेंचाइजी। ओके, सो focus on that. It's a small scale business that I'm talking about, right? So this was my my take on the business of coaching classes in India. So if you have any questions, please feel free to put them into the comments below, and I'll be very happy to answer them. तो शेयर कीजिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जिनको आपको लगता है कि कुछ वो देख रहे हैं एंड कोचिंग बिजनेस उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ऑलराइट, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, see ya.